और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। फ्लाइट के भीतर महिलाओं के साथ हालिया कुछ घटनाओं का संज्ञान लेते हुए डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने डीजीसीए को एक पत्र लिख डाला है। इस पत्र में स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि शराब पीकर या फ्लाइट में शराब पीने वाले यात्रियों के साथ सख्त होने की अब जरूरत आन पड़ी है। महिलाओं के प्रति इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि फ्लाइट के भीतर शराब परोसने की एक लिमिट हो। डीसीडब्ल्यू ने अपनी सिफारिशों में यह भी कहा है कि उत्पीड़न के खिलाफ हवाई अड्डों पर और जागरूकता पैदा करने की भी जरूरत है, क्योंकि हालिया कुछ घटनाओं को अगर देखा जाए तो फ्लाइट के भीतर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जिस पर अब अंकुश लगाने की बेहद आवश्यकता है। इसी पूरे मामले में आपको बता दें डीसीडब्ल्यू की स्वाति मालीवाल जो है चीफ जो है, उन्होंने ये पत्र लिखा है डीजीसीए को। और इसी पर आपको बता दें, इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं तालिश रे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कई बार जो है कि आमतौर पर वो यात्रा फ्लाइट से करती रहती है। तालिश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीसीडब्ल्यू के इस कदम को आप किस तरह देखते हैं, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये बहुत देर से ये कदम उठाया गया, क्या इसकी पहल बहुत पहले की जानी थी? देखिए, अगर मैं डीसीडब्ल्यू का रिकमेंडेशन देखती हूँ जो विच इज वेल विद इन द राइट ऑफ एनी विमेन्स कमीशन की वो एक पत्र लिख रहे हैं और इस बात पे और एक लाइट शाइन कर रहे हैं कि ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो वो उनके राइट के उसमें है। लेकिन इस पत्र में भी दो चीजें जो मेन फोकस में निकल के आती हैं। एक ये है जो यौन उत्पीड़न और अभद्र इंसिडेंट्स हो रहे हैं महिलाओं के साथ जो विमेन ट्रैवलर्स हैं, और दूसरा ये है कि उससे उसका जो है एट द सेम टाइम लिकर कितना सर्व हो सकता है फ्लाइट में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में मेरे हिसाब से जो रूल्स हैं उसमें आपका लिकर इन फ्लाइट्स विद इन इंटरनल फ्लाइट्स इज रादर कंट्रोल्ड, लेकिन बाहर की जो फ्लाइट्स हैं उस पे लिकर का है, लेकिन वो दूसरी तरफ से उसको नजरिए से देखा जाएगा। अगर हम यौन उत्पीड़न से देखते हैं तो हाँ, ये काफी देर है, क्योंकि अगर आप ये देखिए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वो 2013 से लागू है हमारे देश में। और उसके तहत ऑल दी एयरलाइंस जो हैं, आपकी जितने भी कॉमन स्पेसेस हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या एयरलाइंस हो, उसमें आपका पूरा कंप्लायंस होना चाहिए। तो वो कंप्लायंस है कि नहीं है, वो जरूरी है डीजीसीए को देखना। और उसके अलावा ये भी है कि सिर्फ ये लिखना कि उस पे सख्त कार्रवाई की जाए और एफआईआर आए, तो हम ये भूल रहे हैं कि इस एक्ट के तहत जो है सिविल इंक्वायरी भी हो सकती है, विच कैन बी डन बाय द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और इंटरनल कमिटीज एज दे आर कॉल्ड। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही वेलकम स्टेप है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि डीजीसीए जो है एयरलाइंस को कम्युनिकेट करे और एक पूरा रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं आ रही हैं, वो द वर्ल्ड ओवर आजकल देखने को मिल रहा है कि एयरलाइंस में पैसेंजर्स हैव बिकम अनरूली एंड दे आर ब्रीचिंग व्हाट इज एज एक्सेप्टेबल रिस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर। मगर हाँ, थोड़ा सा ये ज्यादा भी हो जा रहा है ये कहना कि अगर आप किसी पे कंट्रोल लगाते हैं, क्योंकि ये फिर हमारा ये मानना होता है कि भी इंसान जब मदिरा पीता है या उसका कंजम्पशन करता है तो उसी के बाद इस तरीके का मिसबिहेवियर आता है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि लोग अगर अपने दायरे में नहीं रहते हैं तो उससे अल्कोहल का बहुत ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। तो इसलिए ये चिट्ठी इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम वो जो फोकस उन्होंने किया है अबाउट किस तरह से करना चाहिए, मेरे हिसाब से इस समय डीजीसीए ने पहले भी काफी चिट्ठियां लिखी हुई हैं एयरलाइंस को, एंड द इंडस्ट्री नीड्स टू कम टुगेदर। देखिए, हम लोग भी फ्लाइट्स में चढ़ते हैं, तो when if it's not a safe flight then women will not, as customers will not want to go to such flights. तो इसलिए ये right now it is the need of the hour कि उस पे सेफ्टी और सिक्योरिटी पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हरेसमेंट की बात जिस तरीके से हो रही थी, जैसा आपने कहा कि जरूरी नहीं कि शराब का सेवन करने के बाद ही इस तरीके की हरकत करते हैं इंसान, वो डिपेंड करता है कि उनकी आदत किस तरीके की है। तो क्या लगता है, जैसे बार बार डीजीसीए द्वारा एयरलाइंस को पत्र भी लिखा गया, उन्हें आगाह किया, बावजूद इसके जो है किस तरीके की जो हरकतें हैं, हालिया घटनाएं जो है वो हुई है फ्लाइट के भीतर महिलाओं के विरोध में, तो क्या लग रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंट कमिटी जिसकी की सिफारिश की गई है डीसीडब्ल्यू द्वारा कि एक अलग ही कमिटी होनी चाहिए जहां पर ये पूरे केस को, पूरे मामले को अलग तरीके से लिया जाए? क्योंकि क्या आपको लगता है कि इस तरीके के मामले जब एयरलाइंस और डीजीसीए के मध्य ही रह जाता है तो कहीं न कहीं इस तरीके की घटनाओं को दबा दिया जाता है?
देखिए हाँ, ये बात तो है। देखिए डीजीसीए अगर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो उसके पास अपनी खुद भी एक आईसीसी होनी चाहिए, एक कमिटी होनी चाहिए, एयरलाइंस के पास भी होनी चाहिए। और दबाव का तो ये है कि हाँ, दबाने के लिए बिकॉज़ एयरलाइंस को ये लगता है कि उनकी ब्रांडिंग अफेक्ट हो रही है। तो उसमें प्रिवेंशन का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर आप किसी भी एयरलाइंस में कभी भी ट्रैवल करिए तो एक 5-7 मिनट वो बताते हैं कि ये सेफ्टी है, आपको ये करना है, आप फ़ोटो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं है कि आप एक-दूसरे के प्रति जिस तरह द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट पीपल आर गोइंग टू हैव टू ईच अदर शुड बी रिस्पेक्टफुल बिहेवियर एंड दैट देयर विल बी अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। तो उसको हम बोलते हैं एक जीरो टॉलरेंस जोन। सो हमारी एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स जो हैं, कब बनेंगी जीरो टॉलरेंस जोन्स टुवर्ड्स सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन दैट इज गोइंग अबाउट, और हॉस्टिलिटी, और जिसे आप बोल रही हैं कि अभद्र की स्थितियां जो आ रही हैं। इसलिए वो अब करना तो बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू द लॉ भी होना जरूरी है। तो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ अगर उस पे रखा जाए और डीजीसीए थोड़ी सख्ती से आए, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम ये प्रोविजन भी है इन इन द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कि अगर एयरलाइंस नहीं फॉलो कर रही हैं, 1 साल नहीं फॉलो करेंगी तो फाइन होगा। दूसरे साल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉलो करती है तो उनका कमर्शियल लाइसेंसेस कैन बी अफेक्टेड। तो वो स्टेप्स बनाने बहुत जरूरी हैं इस समय। लेकिन सबसे ज्यादा आई थिंक ये भी जरूरी है दैट एट सम जी। पॉइंट इन टाइम हमको भी ओनस लेना है। एज अ सोसाइटी वी हैव टू टेक एन ओनस कि भाई हमारे बगल में कोई बैठा हुआ जी। है या सामने कोई है, तो उसके साथ हम व्यवहार कैसा करते हैं। तो एक जो सामाजिक तरीके का व्यवहार है उस पे एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जब कोई इंसान पहुंच रहा है फ्लाइट में तो वो समझता है। और ये सब बहुत मुश्किल नहीं है। आफ्टर ऑल ट्रेन पे लोग पहुंचते हैं और ट्रेन में आप देखिए किसी भी स्टेशन पे तो 4 लोग दौड़ते हुए ट्रेन को चढ़ते हैं। लेकिन अगर वही चीज एयरपोर्ट पे आती है तो एयरपोर्ट में 2 घंटा पहले सब लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर गेट क्लोजिंग हो गई तो गेट क्लोजिंग हो गई। तो इसलिए इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और अगर वो विल होगी एयरलाइन कंपनीज के पास और डीजीसीए के पास, तो ये सुधार लाया जा सकता है और बहुत आसानी से लाया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल तालिश जी, आपने बहुत ही सही कहा कि सुधार लाया जा सकता है। बस थोड़ी-सी सामाजिक ज़िम्मेदारी जो है, सामाजिक ज़िम्मेदारी अगर उसका पालन करने लगे तो इस तरीके की जो अप्रिय घटनाएँ होती हैं उन पर रोकथाम लगाया जा सकता है। फिलहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।